बापूनगर स्थित बाल हनुमान मंदिर में चल रही संगीत में शिव महापुराण कथा में भगवान शिव, गणेश व कार्तिक के प्रसंग पर वर्णन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक श्री धाम वृंदावन के महाराज नंदकिशोर भारद्वाज के मुखारबिंद से भगवान गणेश की रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह होने पर उनके बड़े भाई कार्तिक नाराज होकर पहाड़ों पर तपस्या करने चले जाते हैं। विवाह का वर्णन करते हुए कथा का महत्व बताया। साथ ही महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कथा हर गली मोहल्ले में होनी चाहिए। कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा हमें ग्रस्त जीवन में कैसे रहना चाहिए यह सिखाती है। मां पार्वती और शिव की कथा को जीवन में उतारकर उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है, इसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। कथा में कॉलोनी सहित आसपास के श्रद्धालु भी संगीत में शिव महापुराण कथा का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। यह शिव महापुराण की कथा निरंतर 8 दिन पर्यंत से चल रही है और मैं समस्त देशवासियों अथवा सभी महादेव के भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कथाएं तो श्रीमद् भागवत कथा है, वो भी अपने आप में दिव्य है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा है, वो भी अपने आप में दिव्य है। लेकिन शिव महापुराण की जो कथा है वह हमें इसलिए सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि यह ग्रस्त जीवन की कथा है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ग्रस्त हैं, उनके पुत्र भी हैं, उनकी पत्नी भी है। कैसे ग्रस्त में रहना चाहिए, हम लोगों को कैसे उसका पालन करना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं वो शिव महापुराण की कथा में विवेचन की जाती हैं। तो हम सबको शिव महापुराण की कथा अवश्य अपने जीवन में श्रवण करनी चाहिए और महादेव के उस चरित्र से, माता पार्वती के उस चरित्र से हमें एक सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए और उसको हमें जीवन में उतार करके जीना चाहिए। कि नशे को लेकर के आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत अग्रसर हो रही है, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, इसमें सबसे बड़ी जो कमी है हमारी, वो हमारे गार्जियन जनों की है, माता पिता की है। कि अगर हमारी संतान नशे की तरफ जा रही है तो उसमें हमारी कमी है, हम उनको छूट दे रहे हैं, तो हमें उनको पहली बात तो छूट नहीं देनी है। दूसरी चीज है, इसीलिए मैंने कहा कथा सुननी बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं, कभी कभी बोल देते हैं कि भगवान भोलेनाथ भांग पीते हैं, भगवान भोलेनाथ धतूरा खाते हैं, नशा करते हैं, चिलम पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग शिव महापुराण की कथा पढ़िए, उसमें स्पष्ट वर्णन है। भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं, भैया कि आपको जब कुछ भी ना मिले, जिस वस्तु को संसार का कोई प्राणी ग्रहण ना कर सके, वह वस्तु ला करके मुझे चढ़ा दो तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। इसका कदापि यह मतलब नहीं होता कि भगवान खाते पीते हैं, नहीं। तो मैं आप सबसे, आज की युवा पीढ़ी से भी यही आग्रह करूंगा कि नशा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें।